140 पे वैसे थोड़ा स्टीयरिंग दाबता है इसका। कंफर्ट नहीं है भाई गाड़ी में। भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, पैसे फूक रखे हैं, तो मतलब इतना भी होना चाहिए एवरेज। भाई इसके बाद थार ली है। तो तक की मार्किंग है गाड़ी के अंदर, कितनी भगाई है आज तक? ये भाई भगा रखी 160। 25वीं गाड़ी थी हमारे घर में, मतलब जो पापा की अब तक की थी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील भाई 50 लाख रुपए जैसी गाड़ी में होना चाहिए गाड़ी, होना चाहिए। होना चाहिए भाई रियल एस्टेट का काम हो या भाई 2 नंबर का काम हो। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में भाई। और आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। अब इस गाड़ी का कोई इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं भाई आप लोगों को। ये गाड़ी आप लोगों ने रोड पे इतनी ज़्यादा देख रखी है और इस गाड़ी का हर कोई फैन है, तो इस गाड़ी का कोई इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। बट ये गाड़ी जिनकी है उनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना। और भाई जिनकी ये गाड़ी है उनके साथ मतलब वीडियो बनाने का जब चांस मिलता है तो हमें भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी जब ज़्यादा बड़ी मिल जाए तो आप लोगों के साथ बढ़िया एक वीडियो शेयर करना चाहिए। आज मैं आपको इस टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8 लीटर डीजल इंजन वाली 4x2 डीजल ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ इसके ओनर के साथ। गाड़ी पूरी 45,000 किलोमीटर चला दी है 3 साल के अंदर अंदर। और ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी देर से लिखा हुआ झंडा वगैरह, भाई आप समझ ही सकते हो ये गाड़ी किसके ऊपर सूट करती है। ये गाड़ी भाई प्रॉपर सूट करती है एक नेता आदमी के ऊपर, क्योंकि अपनी रैली वैली में इस गाड़ी को ले जाए थोड़ा सा, मतलब आप समझ ही सकते हो कि किस टाइप का बंदा होगा वो जो इस गाड़ी को यूज करता होगा फॉर जस्ट गोइंग टू समवेयर, जहाँ पे भाई उससे सिर्फ लोगों से मिलने जाना है। और हवाबाजी या फिर टोरे के लिए तो आपको पता ही है कि कौन सी गाड़ी यूज होती है। ये टोरे के लिए बिल्कुल यूज नहीं होती, आपका स्टेटस सिंबल दिखाती है। और कहीं ना कहीं भाई नेताओं की पहली चॉइस ये क्यों रहती है, आज इसके ओनर से ही पूछेंगे। टोयोटा के साथ कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं और दिक्कतें कैसी होती हैं भाई वो इसके ओनर से ही पूछेंगे। तो भाई अब डायरेक्ट इसके ओनर को ही बुला लेते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर मुझे मिल गए हैं और सबसे पहले भाई थोड़ा सा भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम है अजीत पवार और अभी तो मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ बीबीए सेकंड ईयर में। भाई बीबीए सेकंड ईयर में हो और आप चला रहे हो टोयोटा की ये फॉर्च्यूनर। सबसे हाँ। पहले तो मुझे ये बता दो फॉर्च्यूनर लेने के लिए आदमी को करना क्या पड़ता है? भाई देखो, या तो नेतागिरी में हो आदमी, या रियल एस्टेट का काम हो, या भाई 2 नंबर का काम हो। मतलब मोटा मोटा जिसे 50 लाख रुपए खर्च करने हैं वो भाई ये 3-4 फील्ड है उनमें लग सकता है। या तो अपना बिजनेस कर ले, या फिर नेतागर्दी में लग जाए वहाँ पे पैसा कमा ले, या फिर समझ ही सकते हो आप तीसरी चीज तो मैं बोलना नहीं चाहता। आ जाओ अजीत भाई एक बार इस तरफ आ जाओ और मुझे सबसे पहले ये बता दो ये गाड़ी कब ली थी? ये भाई 2023 में ली थी, 29 मई को। 2023 में 29 मई को। अब भाई ये गाड़ी उस टाइम कितने रुपए की पड़ा करती थी? भाई ये मतलब 38 तो इसका एक शोरूम था, तो भाई आरटीओ लग के और ऑन रोड पड़ गई थी भाई 49 के आसपास। 49 भाई साहब आप सुन रहे हो, 11 लाख रुपए, मतलब 11 लाख रुपए में गाड़ी के पेपर्स बने थे। आपको बता दूं सबसे पहले यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ ही इस गाड़ी के ऊपर जो आरटीओ लगता है 4 से 4.5 लाख रुपए लगता है। उसके बाद इंश्योरेंस कटता है भाई इस गाड़ी का 1.5 लाख रुपए का। और थोड़ा बहुत ब्लैक भी दिया था क्या भाई? भाई वो दिए थे, मतलब थोड़ा हमें वो चाहिए थी गाड़ी जल्दी, तो 80,000 रुपये दिए थे फालतू। 80,000 रुपए भाई देखा, फॉर्च्यूनर वाले को अगर गाड़ी चाहिए तो 80,000 रुपए कुछ भी नहीं लगते हैं वैसे तो। 20 दिन में ले आए थे। 20 दिन में ले आए थे। अब भाई मुझे सबसे पहले ये बताओ फॉर्च्यूनर के ऊपर कैसे मन कर गया? भाई हमने पहले वो देखी थी फॉर्च्यूनर एक सेकंड हैंड, जो पहले आती थी सिग्मा, मतलब इससे जो पहले वाला फेसलिफ्ट था, वो पड़ रही थी भाई 24 लाख के आसपास पड़ रही थी। फिर क्या हुआ भाई, फिर उसका सोच रहे थे भाई जब इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो नहीं ले आए, तो नहीं ले आए। अब भाई यही तो बात है, पुरानी लेते, पुरानी क्या पता किसकी कैसी चलाई हुई मिलती, हाँ, नहीं बिल्कुल। आपके हाथ की चलाई हुई वो है। भाई कम से कम 2019 मॉडल था। उसमें ना आपको फीचर्स मिलते हैं, देखो इसके अंदर कार प्ले भी है, वायरलेसली तो नहीं आता है, वायर वाला आता है, लेकिन कार प्ले भी आप चला सकते हो। हाँ, वो एक बात और भाई, उसमें ना वो नहीं था DRL, उसमें वो डॉट डॉट आती उसमें डॉट डॉट आया करती थी। look भी पुराने नहीं वाली की लुक्स अलग थी, डॉल्फिन जैसी लुक्स थी। इस वाली की लुक्स तो सदाबहार है 2021 में जब से इसका फेसलिफ्ट आया है। भाई ये बताओ जैसे कि आपने ये गाड़ी ली, इससे पहले भी तो और गाड़ियां चलाते होगे और इसके रखते रखते भी करंट में और भी गाड़ियां रखी होगी। कौन कौन सी कार कलेक्शन है आपके पास? 25वीं गाड़ी थी हमारे घर में, मतलब जो पापा की अब तक की थी। इससे पहले XV 500 थी हमारे पास, जो इससे उसे बेच के जो लाए हैं, वो एक्सपायर होने वाली थी, 1 साल रह गया था, 4 लाख में बेच दी थी हमने। वो भी भाई एक नंबर की गाड़ी थी, बिल्कुल दमदार गाड़ी इस टाइम पे, सदाबहार गाड़ी थी। और XV 500 का वो स्पोर्ट्स मॉडल था जिसके लिमिटेड आए थे एडिशन बहुत। बताता रहे। फिर भाई ये ले ली थी उसे बेच के। उसका ना मेन कारण था बेचने का, उसका हो गया था एक्सीडेंट। उसका इतना स्टीयरिंग काम कर रहा था और शीशा फूट गया था सारा, तो इसलिए उसे बेचनी पड़ी। हमने महिंद्रा पे उसे ले भी गए थे, तो महिंद्रा वालों ने उसे ठीक तो कर दिया था, लेकिन आपको पता ही है महिंद्रा की कैसी सर्विस है, तो वो काम चलाओ ही ठीक कर पाए वो। मतलब उनपे भी वो गाड़ी दोबारा बनी नहीं थी। ठीक नहीं हो पाई वो गाड़ी, मतलब इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं था। ये बम्पर टूट रहा था बस उसका XUV का। स्टीयरिंग जो पावर स्टीयरिंग होता है उसका जो पिन होती है वो निकल गई थी, वो टूट गई थी, शीशा फूट गया था। तो इतना ज़्यादा वो तो है नहीं था, मोटा मोटा काम, मतलब ठीक ठाक काम था, उनसे वो ठीक नहीं हो पाई।
भाई महिंद्रा की सर्विस और टोयोटा की सर्विस में तो बहुत ज़्यादा फर्क होगा। आएंगे टोयोटा की सर्विस के ऊपर भी आएंगे। अब भाई मुझे ये बता दो, इससे पहले थार वगैरह ली थी आपने? भाई इसके बाद थार लिया है। इसे लेने के बाद इसके थार लेने की के क्या चुल रहती है आदमी के मन में कि जब फॉर्च्यूनर है भाई घर में फिर भी ये थार? दोनों गाड़ी जब साइड में होती ना खड़ी तो लगता है भाई एक मतलब इसके मैच की एक थार भी होनी चाहिए घर में। इसके मैच की एक थार भी होनी चाहिए। भाई देखो थार का अलग रोल है, इसका अलग रोल है। जब इसमें बैठ के आप कहीं ढंग की जगह जाओगे तो भाई आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी। ये कहीं ना कहीं मोर ओवर, अगर मैं ड्राइवर्स कार ना भी कहूँ तो मैं इसे पर्सनैलिटी मेकर कहूँगा, क्योंकि भाई। इसमें भाई आप लगते ही अलग हो। उसके बाद भाई अब चलो बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट से ही। गाड़ी की लाइट्स का थ्रो कैसा है? थ्रो भाई अच्छा है, देखो ज़्यादा इतना भी नहीं कह सकते, बट ये जो लेजेंडर है उसमें 4 आते प्रोजेक्टर, इसमें सिंगल ही प्रोजेक्टर है। इसमें भाई सिंगल प्रोजेक्टर आता है, सिग्मा वाली है ये। हाँ, और लेकिन इसमें जब भी थ्रो अच्छा है, जब भी अब थ्रो अच्छा है, लंबा है, मतलब बहुत लंबा है। रात को हम्म। थ्रो वगैरह ठीक है इस गाड़ी का, और डेंसिटी भी ठीक ठाक है। बहुत नीचे बढ़िया। आपको बढ़िया अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ये फुल साइज एसयूवी है। कभी ऑफ रोडिंग वगैरह ट्राई करी 4x2 हाँ भाई से? बिल्कुल करिए, मतलब ड्रिफ्टिंग में हमारी अच्छे से घुमाई भी है। वहाँ पे एक हमारे यहाँ पार्क है ध्यानचंद में, वहाँ घुमाई भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमती है ट्रैक्शन ऑफ करके। ट्रैक्शन ऑफ करके बढ़िया तरीके से घूमती है। और कहीं से भी 4x2 वाली ना, मतलब इन छोटी मोटी जगहों से तो आराम से निकल जाएगी। मतलब अब तक 4x4 की हमें मतलब वो तो पड़ी थी नीड, क्योंकि हम इतना मतलब बाहर नहीं जाते, ज़्यादातर वही चलती है मेन रोड या हाईवे एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे मतलब लंबा लंबा टूर लगता रहता है। हाँ। अब जैसे कि एक पार्टी के अध्यक्ष हो, हाँ भाई। इसमें भी आपका जाना वाना होता होगा, तो भाई हाँ। ये गाड़ी कहीं ना कहीं चाहिए ही थी भाई को घर के अंदर। अब वहाँ पे जाके मतलब वो तो कर नहीं सकते, ऑफ रोडिंग कहीं रैली वैली में जा रहे हैं तो ये रोड पे ही चल रही है ज़्यादातर, इतना काम नहीं पड़ता। हाँ, 4x4 और का पता है ये ना सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट इसीलिए है क्योंकि आदमी को एक तो ये सस्ती भी पड़ जाती है 4x4 में, और इसमें भाई पूरे 4 लाख रुपए का फर्क आता है, 4-4.5 लाख रुपए का। बिल्कुल भाई। अब 4-4.5 लाख रुपए आदमी सोचता है कि डेली डेली थोड़ी घुसानी है, और मेरे जैसे बंदे के पास अगर हो फॉर्च्यूनर और मैं 4x4 में ले लूँ तो मेरे जैसा अड़ियल आदमी तो घुसा देगा जबरदस्ती, गाड़ी तोड़ने वाले काम कर देगा। बट 4x2 मुझे लगता है कि मोर देन सेटिस्फाई रहती है आदमी के हिसाब से। अब भाई गाड़ी के एक बार साइड में आ जाओ, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था जो कि मैंने नोटिस करी थी। अजीत भाई की हाइट भाई गाड़ी से भी ज़्यादा लंबी है। हाँ भाई। अजीत भाई हाइट कितनी है आपकी? भाई मेरी 6'2" है। 6'2". अब भाई सबसे मोटी दिक्कत है जो इस गाड़ी के अंदर, पीछे बैठ के दिखाओ एक बार भाइयों को। अब देखो भाई हमारा सीट के ऊपर बैठ गया है। अंडर थाई सपोर्ट एक बार चेक करो, बिल्कुल भी अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, पैर बहुत ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं। सीट्स बहुत छोटी छोटी सी है, और आप इसे यहाँ से ऐसे रिक्लाइन वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन ये जो सीट्स हैं ये थोड़ी सी हार्ड नहीं फील होती आपको? भाई ये सीट थोड़ा हार्ड फील होती है, लेकिन जब अगर हम इसको कर लेते हैं ना पीछे तो इतना महसूस नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर मैं पीछे बैठा नहीं, का ज़्यादातर मम्मी या दीदी बैठती, लेकिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन आगे भी इसकी सीट थोड़ी हार्ड है वैसे, सही बताऊंगा। और अजीत भाई जितनी हाइट का बंदा, अगर हमने थर्ड रो में बिठा दिया तो भाई दुश्मनी हो जाएगी हम दोनों की। मैं पीछे बैठ के गया, ऐसी बात नहीं, दो 3 बार। हाँ, पर पैर वगैरह तोड़ते होंगे भाई जब मेरे पैर अड़ते हैं पीछे। मतलब सबसे खराब चीज है टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर आप ले रहे हो तो इसमें आपकी ये जो थर्ड रो है ना, आपको ये एक तो ये वाली लेंथ बहुत छोटी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद ये जो सीट्स है ये बहुत ज्यादा टाइट है, जमीन में एकदम जुड़ी हुई है, पैर यहाँ पे उठ जाएंगे आपके और आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। कंफर्ट के हिसाब से आपको कैसी लगती है गाड़ी? कंफर्ट नहीं है भाई गाड़ी में, है ही नहीं। लॉन्ग रूट में भी नहीं है इतना कंफर्ट, लेकिन अपना 200-300 किलोमीटर की ट्रिप आराम से कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 200-300 बस? 200-300। लेकिन अगर आपको कहीं बहुत लंबा जाना है, आप 200-300 किलोमीटर बाद हॉल्ट लेते हो तो जा सकते हो, गाड़ी बीच में केपेबल रेस्ट ले सकते हो, कहीं होटल वोटल रुक के फिर चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए नहीं है वैसे। हाँ, क्योंकि सीट्स भी बहुत हार्ड है। आगे की सीट्स का तो बहुत अच्छा है, जो आगे जो आदमी ड्राइवर सीट बैठा है पैसेंजर पे वो तो सही है। अब भाई डायरेक्ट गाड़ी के अंदर चल के चेक करते हैं कंफर्ट वगैरह कैसा है। देखो आगे की सीट्स भी छोटी छोटी सी है, अंडर थाई सपोर्ट भाई मेरे हिसाब से भी काफी कम है गाड़ी के अंदर। भाई भी बैठ के दिखाएगा, भाई के पैर भी ऊपर ऊपर की तरफ तो आराम से यहाँ तो फील आती है पूरी। लेकिन भाई इसमें आगे बैठने का ही तो फील है, पीछे तो बैठ के थोड़ा अजीब लगता है गाड़ी के अंदर। अब भाई गाड़ी के अंदर आके बैठ गए हैं, सबसे पहले तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील 50 लाख रुपए जैसी गाड़ी में होना चाहिए, गाड़ी में होना चाहिए। भाई मैं फर्स्ट टाइम किसी ओनर से मिल रहा हूँ जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में तारीफ कर रहा है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील ऐसा है। 25 लाख से ऊपर हर गाड़ी में होना चाहिए भाई। देखो भाई मतलब मजाक सेट के भाई, जो इसमें फील है ना वो मतलब मैंने चलाई है, स्कॉर्पियन भी चलाई है और भी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग वाली चलाई है, उसमें ऐसा लगता है रिमोट कंट्रोल गाड़ी चला रहे हो। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं फील होता है भाई असली मर्द वाली गाड़ी चला रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी में। मैं भाई की बात को पूरा खोल के रखता हूँ भाई। देखो जैसे मैं अभी थार चलाता हूँ तो इन गाड़ियों के अंदर क्या है, एक तो ये लेटर ऑन ट्रिम चेसी के ऊपर है और इनमें ना भाई भगाने का स्वाद है फॉर्च्यूनर को, आप कुछ भी कहो
जो लोग बोलते हैं ना कि ये एसयूवी वाले भगाते क्यों हैं, थार वाले या फिर फॉर्च्यूनर वाले भगाते क्यों हैं, भाई इनमें कॉन्फिडेंस आता है इस हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील की वजह से। आपको बेशक से ये लगे कि हाँ आप ट्रैफिक के अंदर नहीं चला सकते, देखो भाई मेरा तो हाथ अडेप्ट करा हुआ है फॉर्च्यूनर पे, थार पे, मैं सिंगल हाथ से घुमा दे रहा हूँ, लेकिन काफी लोग होते हैं जो नहीं कर पाते अडेप्ट, वो बोलते हैं कि इसके अंदर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील। हमारे हिसाब से ठीक है, जैसे कि मैं भी गाड़ी को रेगुलरली ड्राइव करता रहता हूँ, अपनी वाली को भी, और फॉर्च्यूनर भी वैसे चलाते रहते हैं, तो मुझे तो ये अच्छा लगता है क्योंकि ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी देता है, कॉर्नरिंग करने में आपको मजा आता है, कॉन्फिडेंस आता है मेन चीज। तो बिल्कुल भाई। अजीत भाई अब मुझे मोटा मोटा ये बता दो, 200 तक की मार्किंग है गाड़ी के अंदर, कितनी भगाई है आज तक? ये भाई भगा रखी 160। 160 पे गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी रहती है? 140 पे वैसे थोड़ा स्टीयरिंग कांपता है इसका, 140 पे वैसे 130 पे कांपने लगता है, और जब वो मारते ब्रेक, हैवी ब्रेक, थोड़ा जब भी स्टीयरिंग एंड में कांपता है, मतलब डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं गाड़ी के। लेकिन हिलती नहीं गाड़ी, चलती है कि उस पे लाइन, एक ही पाथ पे चलती रहती लेकिन है, स्टीयरिंग हिलता है। स्टीयरिंग मतलब वो आपको थोड़ा सा फील कराता होगा, फील कराता है, मतलब पता चलता है भाई इतनी स्पीड में चलती है। लेकिन ऐसा है इसमें अगर हम 150 की स्पीड में चला रहे हैं तो ऐसा लगता है 120 या 25 पे चल रही हो। कितने पे? 150 भगा रहे हो अगर हम 150 चला रहे हैं तो फील ये ऐसा करती, मतलब फील ऐसा करवाती है हम 120 या 25 पे चला रही हो। मतलब वही है, गाड़ी के अंदर इतना बड़ा साइज है, आपको ना पता नहीं चलता कि आप मतलब गाड़ी के अंदर बैठ नहीं के। चलता। एवरेज भी भाई आप ठीक ठाक निकाल रहे हो 11 की। 11 वैसे का ये डेली लाइफ में क्या एवरेज दे देती है? डेली लाइफ में भाई 10 का। 10 का ट्रैफिक में और हर जगह 10 10 से आप सेटिस्फाई हो? भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, पैसे फूक रखे हैं, तो मतलब इतना भी होना चाहिए एवरेज तो। मतलब फॉर्च्यूनर वाला मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी सोचता होगा कि क्या एवरेज नहीं, है, जब average खाली होगी तब डलवा लेंगे भाई, मायने नहीं करता इतना average। इतना मायने नहीं करता, बस जितना बढ़िया देती रहे उतना बढ़िया है ही वैसे हमारे लिए। लेकिन इस गाड़ी के अंदर फीचर्स नहीं है भाई, सबसे मेन बात। 2026 फीचर वाली वेंटिलेशन सीट है, अब तो बल्कि हटा दी, 4x4 में से हटाई है, हाँ वो हटा दी, न्यू ड्राइव कर दिया उसे, तो 4x2 में तो अभी भी आ रही है, बट आपकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स आप यूज करते हो प्रैक्टिकली? भाई ये तो स्टार्ट कर दिया, वो नहीं रहते ये बटन तो। और इसकी ना वेंटिलेटेड सीट्स में मैंने एक चीज देखी, जैसे और भी गाड़ियों में मैंने फील किया है, अगर हम बात ना करें ना, पीछे से भाई आवाज आती है इसकी सीट में, फैन की बहुत ज्यादा आवाज आती है। मैं वॉक अराउंड बना रहा था इसका, तो मैंने भाई वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर रखी थी, और जब मैं चुप हो रहा था बहुत ज्यादा आवाज आती है इसमें से। अभी भी आवाज आ रही है बहुत तेज से। जैसे कि आपकी ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स है, ऑटो डे नाइट IRVM है, और आपका सब कुछ इस गाड़ी के अंदर मतलब मोटे मोटे सारे फीचर है, ऐसे नहीं लगता मतलब इसमें ये नहीं है ये नहीं है। अडास की जरूरत नहीं पड़ती, अडास तो भाई मुझे लगता है एडास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर, और एडास तो हम अपनी रॉक्स के अंदर भी बंद ही रखते हैं, क्योंकि वो फालतू फीचर लगता है मुझे, जब तक कंट्रोल अपने हाथ में ना हो तब तक फील ही नहीं आता, और ऐसी गाड़ी में भी अगर एडास वेडास आने लगा तो फायदा ही नहीं है भाई, फिर तो फायदा नहीं है, गाड़ी बंद कर दो। लेकिन भाई फॉर्च्यूनर की कमांडिंग पोजीशन है भाई, कुछ अच्छा लगता होगा आपको गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा, जो दूसरी गाड़ियों में इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा बता दो मुझे। भाई इसकी बैठने की पोजीशन बहुत अच्छी है, सीटिंग पोजीशन, मतलब हम इतना ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हैं, और थोड़ा ये इसका डैशबोर्ड कंसोल बहुत प्यारा लगता है मुझे, डैशबोर्ड थोड़ा देसी वाइब देता है, लेकिन फील ही देता है। आउटडेटेड नहीं लगता आपको ये? नहीं यार लगता नहीं सही, मतलब ये बहुत सुंदर लगता है सही में, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अब जैसे कि बहुत सारे शहरी लोग हैं ना, शहरी लोग बोलेंगे कि क्या है फॉर्च्यूनर के अंदर आउटडेटेड है, आ रहा है सिस्टम से, यहाँ भी स्क्रीन आ रही है आजकल तो 3 भाई यहाँ का क्या करना है, हमने ज्यादातर यहाँ कोई नहीं देखता, सब अपने वही रहते हैं फोन में बिजी। खिलौने आ रहे हैं वो तो भाई आजकल, और फॉर्च्यूनर में जब आप बैठ के जाओगे ना, आप किसी थार वाले को भी डरा सकते हो ले जाके, ये है। लेकिन थार के अंदर आपको ज्यादा ऊंची सीटिंग देखने के लिए मिलती है। हम थार भी थी, थार में एक अलग स्वाद था, इसमें अलग स्वाद है। थार में ऐसा लगता था कहीं भाई कोई गड्ढा है भाई इसको ऊपर ही चढ़ा दो, कोई डर नहीं लगता थार में। लेकिन इसमें फैमिली वाइज कार नहीं थी थार, लेकिन वैसे थार तो भाई फैमिली वाइज कभी हो ही नहीं सकती, उसके लिए रॉक्स है। आपको इस गाड़ी में और भी कुछ बहुत तगड़ा लगता होगा, कुछ वो भी बता दो भाई। इस गाड़ी की आवाज, भाई आवाज की भाई तारीफ कर रहे हैं, आवाज तो भाई कोई मैच नहीं कर पाई इस गाड़ी की। 2800 सीसी का जो डीजल इंजन है ना, ऐसी आवाज निकालता है, रॉ पावर है। सोचने पड़ रहे हैं, मैं बताऊं, मैं हेल्प करूं थोड़ी सी। एक तो इसका ये जो आउटडेटेड गियर बॉक्स है, ये शोर नहीं मचाता ज्यादा, ये जो मतलब निकालता है ऐसे, पर वो आपको पसंद आती होगी, तो फील आती है। वही तो फील आती है। महिंद्रा ने इतने अच्छे कर दिए अपने टॉर्क कन्वर्टर, लेकिन भाई जिसे एक बार ये खुश कर देता है फॉर्च्यूनर, लेकिन थोड़ा लैगी है थोड़ा सा। एक 6 गियर है जैसे गाड़ी के अंदर, आपको लगता है 6 गियर बहुत कम है इस हिसाब से, मतलब 8 स्पीड तो होनी चाहिए, 8 स्पीड होनी चाहिए। फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक देखो गाड़ी के अंदर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको ना गाड़ी के अंदर बैठ के सेफ फील होगा। थार के अंदर आपको सेफ फील नहीं होगा कभी भी,
नहीं थोड़ा लगता है डर, कहीं पलट जाए सोचा। पलट जाए या फिर आप किसी में टक्कर मारो। भाई महिंद्रा की गाड़ियां फट जाती है, आपने कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि अगर फॉर्च्यूनर कहीं लगेगी तो किसी की देखी भी नहीं होगी कि फटे, लेकिन स्कॉर्पियन वगैरह पूरी फट जाती है। चलो भाई अब सर्विस की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। सर्विस कैसी है टोयोटा की? भाई सर्विस इसकी थोड़ी लेबर कॉस्ट है वैसे सस्ती, 8-10 हज़ार की सर्विस हो जाती है, 10 हज़ार की मान लो। 10,000 रुपए एक मैं आपको बात बताता हूँ, अभी ब्रेक पैड बदलवाए हमने बाहर से, कंपनी से नहीं बदलवाए। उसने बताया आपके ब्रेक पैड चेंज हो गए 12,000 रुपए के। ऐसा बहुत महंगे बता रहा है, तुमने कुछ ना चलाई इतनी। हमने दिलवाए 2500 रुपए। 2500 रुपए में? मतलब आपने बाहर से खरीदे? नहीं और एक हमारे अंकल है फुटबॉल चौक पे है नहीं, साजिद अंकल की दुकान है, वो पूरे मेरठ में ऑलराउंडर मिस्त्री है हर चीज की, एसी से लेकर गाड़ी तक एंड टू, मतलब आगे से लेकर पीछे तक सब कुछ कर देंगे ठीक। क्योंकि उनकी एक तो लेबर ही बहुत ज्यादा है हर चीज की। और भाई ब्रेक पैड हमने टोयोटा की जर्मनी बदलवाए, अपना कुछ नहीं करा, टायर निकाल ले, एक पिन आती है ब्रेक पैड के, निकल यहाँ पे डाल दी, बहुत ईजी था ब्रेक पैड डालना। मैं कहाँ 12,000 रुपए और कहाँ 2500 रुपए। शोरूम वाले 12,000 रुपए, बाहर 2500 रुपए। भाई साहब और देख लो आपने अभी चलाई हो तो भाई मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्रेक की बाइट होती है ना, आप जब इतनी सारी मल्टीपल कार चलाते हो उसके बाद वैसे तो नहीं पता चल पाता लोगों को। अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर देखो मैं फेंकने पे आता तो भाई मैं नहीं बता पाता इस चीज को, पर ब्रेकिंग की बाइटिंग जो है ना, मुझे फील हो रही है कि वो ऊपर आ चुकी है। मैं लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, ब्रेक की जो बाइटिंग है वो बहुत ऊपर आ चुकी है, ब्रेक पैड चेंज होने पे ही आती है ये चीज। क्रेटा व्रेटा का तो भाई वो तो सब्जेक्टिव है चॉइस वगैरह वैसे तो लोगों की, जिसे कुछ पसंद आता है किसी को कुछ पसंद आता है, पर फॉर्च्यूनर वाले को भाई फॉर्च्यूनर ही पसंद आएगी, ये बात आप लिख के ले लो, क्योंकि घर में एक फॉर्च्यूनर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेसलिफ्ट आएगा तो देखेंगे, लेंगे उसे भी और उसका भी रिव्यू वगैरह प्रॉपर बनाएंगे। बाकी 45,000 चलाने के बाद भाई का ये था ओनरशिप रिव्यू अबाउट दिस कार। आप फुल्ली सेटिस्फाई हो? बिल्कुल भाई, एक नंबर गाड़ी, दमदार, बिल्कुल एकदम मस्त गाड़ी है, मस्कुलर गाड़ी है, आपका थोड़ा रुतबा उतबा भी बना देगी। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आपने भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों।